दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो श्रीमद् भगवद गीता के यह 30 उपदेश उस वक्त आपको बहुत काम आएंगे। यह पवित्र विचार आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। यह उपदेश 30वें से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होगी, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक पूरा ध्यान से सुने ताकि आपके जीवन में भी कल्याण हो सके। गीता का 30वां उपदेश है, अगर आपने कोई भी काम किया हो उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पर आपको वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। लेकिन अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। इंसान कितना भी छुपकर काम करे, चाहे वो कितनी ही चालाकी से काम करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा की नज़रें पूरे ब्रह्मांड पर है। हमारे एक एक काम पर परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। आइए इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वह दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचे कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। अब हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं थी। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गए तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। उसमें से एक मित्र ने कहा, मैं यहाँ रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाज़ार जाकर भोजन की व्यवस्था करो। जब वह मित्र बाज़ार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा, इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में छुपा दूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन उसको देना पड़ेगा। मन में यह खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा तो उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया और गांव में रहने लगा। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और इसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम इतना बीमार क्यों रहते हो? मैंने अपने ज़िंदगी का सब कुछ तुम पर लुटा दिया, फिर भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो उसके बेटे ने जवाब दिया, कौन सा बेटा कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूँ। यही समाप्त होता है। दोस्तों, तो गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज क्यों न समझता हो, कितना भी होशियार क्यों न समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए काम से बिना उसको भोगे कभी नहीं छूट सकता। गीता का 29वां उपदेश कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां आपका अपमान होता है। यहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था।
उसने अपनी ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनवाया था। आसपास के शहरों के कई लोग महल को देखने आते थे। कई बड़े से बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, इसीलिए वह महल ही उसका अहंकार हो गया था। उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग से जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देख उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं जिंदा भी नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूँगा। वह उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुम्हारे बेटे ने किसी और को बेच दिया था। जब उसे पता चलता है यह महल मेरा नहीं अब किसी और का हो चुका है तो उसकी सारी चिंता खत्म हो जाती है। और जैसे लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा कर रहे थे, वैसे ही वह भी वहाँ खड़े होकर तमाशा करने लगा। इतने ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देख बहुत खुश हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तुम्हारे जैसा बेटा बहुत भाग्य वाले माता पिता को मिलता है। वह अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था पर सौदा पक्का हुआ नहीं। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा ही नहीं हुआ है तो वह दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा, अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा था तब दुख था, लेकिन जब महल मेरा नहीं है तो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तब सारे दुख खत्म हो गए। ऐसी ही ज़िंदगी में जब किसी की जगह किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं तो वह वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का 29वां उपदेश यही बताता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वो चीज़, वो इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। दोस्तों, इससे पहले हम 28वें उपदेश पर जाएं, आपसे विनती है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। श्रीमद् भगवत गीता का अगला उपदेश यह है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया रहता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ़ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आनंद ले सकें। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में ही होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर जीते हैं, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को भूतकाल और भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में जिए, इस पल का आनंद लें। गीता का 27वां उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदारी हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने हथियार कैसे उठा सकता हूँ, इनको कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो
तो यह और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और यदि आप वहां चुप रहते हैं, उनकी बातों को सहते हैं, तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है और वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ और भी गलत व्यवहार करने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। कोई भी आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 26वां उपदेश, किसी से भी हद से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको अवश्य रुलाएगा। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपमान भी होना पड़ता है, और कई लोगों को तो मोह की वजह से ही अपना अपमान भी नहीं दिखता कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूँ। वो आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं और उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके मुंह से जल्द बाहर आ जाएं। आपका मोह ही आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते में कोई भी दुख नहीं मिल सकता। गीता का उपदेश यह है कि आप वह मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम्हें करना चाहिए वह करो। तुम कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया कर रही है। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि सन्यासी बनना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म यही है कि तुम धर्म की रक्षा करो, लोगों की रक्षा करो। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तुम कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया कर रही हो। दोस्तों, आजकल यह ट्रेंड हो गया है, यह फैशन हो गया है कि सब करते हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वही करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नज़र आओगे। गीता का अगला उपदेश है कि ज़िंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुँचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकें, इसको चोट पहुँचा सकें। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार में भाइयों के मध्य हुआ था। वो सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। इनमें से कोई पराया नहीं था, बल्कि सब भाई थे। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा, हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का उपदेश है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी नहीं, रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डट कर मुकाबला करना होगा। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम छुप कर बैठ जाना और मैं लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाई जीत सकूं, मैं अपने ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लेकिन आपको यहाँ अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी ईश्वर के ऊपर है, सभी ईश्वर करेंगे, ऐसे आलसी व्यक्ति को भगवान भी देखकर घबरा जाते हैं और वो भी कुछ नहीं करते हैं। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। गीता का उपदेश है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपको ज़िंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध भी एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसे जीतने के नशे में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह नशा मोबाइल की हो, चाहे किसी इंसान की हो, या फिर कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको ख़त्म कर दे, आप अपनी गलत आदतों को ख़त्म कर दीजिए। गीता का अगला उपदेश है, आलसी इंसान कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे यह करना है, मुझे वह करना है, सब सोचते हैं, पर उस पर मेहनत करना, अपना कर्म करना कोई नहीं चाहता। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है मेरा शरीर फिट रहे, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना या फिर योग करना कोई नहीं चाहता। जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है, उसे न ही अच्छा शरीर मिलता है और न ही अच्छा जीवन। तो अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी ज़िंदगी से आज ही दूर कर दो। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और जो आपके पास है वो भी आप गंवा दोगे। गीता का अगला उपदेश, ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी को त्याग दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। लोग अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते और फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते। आपको सक्सेस नहीं मिल रही है क्योंकि आपको जो करना चाहिए आप वो करते ही नहीं हैं, आप वो करते ही नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझ कर भी आपको करने ही नहीं देता। इसीलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है आपको वही करना चाहिए। गीता का अगला उपदेश है, जो आपका है वो आपको मिल के ही रहेगा और जो नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो आपसे उतना ही दूर चला जाएगा और जो चीज़ आपका सच में है वो कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर आएगा। इसीलिए
जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा है या फिर हासिल नहीं हुआ, उसका पछतावा करना छोड़ दीजिए। उसके लिए रोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। गीता का 18वां उपदेश यह है, आप संसार में जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का यह उपदेश है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, उसके सारे मित्र उसको छोड़ के चले जाते हैं और उसके चाहने वाले भी उससे नफ़रत करने लगते हैं। ज़्यादा गुस्सा करके या ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, आप उसे खो दोगे और ऐसे इंसान को शांति कभी नहीं मिलती। इसीलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं तो बात बात पर गुस्सा होना छोड़ दीजिए। गीता का 16वां उपदेश है, चाहे आप किसी की मदद करें या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि आपकी वजह से जब किसी का दिल दुखता है ना, तो याद रखना आपको वही दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। और जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, आपको भले पता न चलता है, लेकिन और जब आपका कोई दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने की वजह से कितना दर्द होता है। इसीलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, किसी का दिल कभी नहीं दुखाना। गीता का 15वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में, दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी सब तो अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से न ही जानते हैं और दिल लगाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है यह व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमसे मदद ही मांगेगा। इसीलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना है। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाला भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। वैसे यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही यह सब होना था। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए अगर हमें यह समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। गीता का 13वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। गीता का 12वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफ़रत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी ख़राब होता है और हद से ज़्यादा कारोबार भी ख़राब होता है, और हद से ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में कोई न कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना अवश्य हो जाती है। गीता का 11वां उपदेश जिससे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे, वो आपको कभी महत्व नहीं देंगे। कभी आपने गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं, कि जिसे आप हद से ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, उसकी नज़रों में आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए किसी को कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसीलिए लोगों को उतना ही इज्जत देना जितना वो हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकती है।
गीता का 10वां उपदेश है जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। चाहे आपके पास कितनी भी शक्तियाँ क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 9वां उपदेश है किसी पर आंखें बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार सादे यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, पर वह धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ गए। वहाँ ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिससे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसीलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखनी चाहिए। गीता का 8वां उपदेश है जीवन में वैसे तो लड़ाई झगड़े से बचना ही चाहिए, लेकिन जब बात अपने चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी आवश्यक हो जाता है। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामने उसके अपने ही खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं, तेरे सम्मान, तेरे चरित्र की है और तुम्हारे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वह तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसीलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ अवश्य ही लड़ना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर जाता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वह भिक्षा मांग के अपनी ज़िंदगी को पालते थे। भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकते रहते थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में जीत उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की हिम्मत को बनाए रखा। लेकिन आपके अंदर हिम्मत है तो आपकी जीत अवश्य होगी। गीता का 6वां उपदेश है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार अपना नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी भी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं, असली कामयाबी मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। गीता का 4वां उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन, सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार करोगे तो सोच भी सात्विक होगी। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों पर विस्तार से वर्णन किया, पर इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलती। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वो आपको तकलीफ़ अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी भी अच्छा नहीं बनने वाला। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करें। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। गीता का 2वां उपदेश है मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। दोस्तों, गीता का पहला उपदेश है कि जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो समय की कदर कीजिए। जो भी व्यक्ति गीता के उपदेशों को रोज़ सुनेगा, समझेगा, ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें खड़ी हो जाएं,
तो ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।